चलिए सब हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2023-24 अंक योजना ब्लूप्रिंट है अंग्रेजी विषय का। तो ये 11वीं का भी है, इसी तरह का 12वीं का भी है, 9वीं 10वीं में भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये ब्लूप्रिंट तो ग्रामर पोर्शन का लगभग सब जगह मैच करता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं पहले से बता चुका हूँ, जैसे नोट मेकिंग का वीडियो पहले से आ चुका है, आप उसको देखिए। इसके बाद यहाँ नोटिस भी बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ, पोस्टर बनाने का तरीका बता चुका हूँ, और एडवर्टीज़मेंट अभी बना रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। नेक्स्ट वाला भी हम देखते हैं। इसमें जो है अभी आपको ये लॉन्ग कंपोजिशन में आर्टिकल कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, स्पीच कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। चलिए आज इसी पर हमको चर्चा करना है। इसके बाद जो भी इसमें टॉपिक बचेंगे उसको हम देखेंगे। तो ये 4 नंबर का आता है, इनमें से आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, पैराग्राफ, इनमें से कोई एक पार्ट आ जाएगा। उसको आपको कैसे लिखना होता है, कैसे कंपोजिशन करना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। तो आपका ये नोट मेकिंग हो चुका है, नोटिस हो चुका है, पोस्टर हो चुका है, लेटर हो चुका है, लेकिन एक बार इसको और रिपीट कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट का भी वीडियो अभी जल्दी ही आ जाएगा आपके पास। ग्रामर पोर्शन में हम देखें तो ग्रामर पोर्शन में भी आपका जो है ये सेंटेंस करेक्शंस, फिलअप्स ये हो चुके हैं। डू एज डायरेक्टेड के भी कई वीडियो पड़े हैं, आप इनको देखिए और अच्छे से समझिए, और जल्दी ही पूरा सिलेबस आपका इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ग्रामर पोर्शन का है 9th 11th 12th सबके लिए कॉमन है, बिल्कुल आप इसको अच्छे से देखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये राइटअप जो हम अभी देख रहे थे, ये 4 नंबर का आता है। इसमें पैराग्राफ हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, आर्टिकल राइटिंग हो गई, स्पीच राइटिंग हो गई, इसी को हम सब मिला के क्या बोलते हैं, राइटअप। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच नहीं लिख करके सीधे लिख देता है राइटअप। तो उससे हमको समझना होता है उसके कंडीशंस के हिसाब से कि हमको लिखना क्या है। तो सबसे पहले आते हैं पैराग्राफ राइटिंग में। तो पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, तो इसमें जो होता है एक पार्ट होता है सेंटेंस का जो सेम टॉपिक पर रिलेटेड होता है। उसमें बहुत सारे सेंटेंस मिला करके लिखते हैं, और वो अब किसी भी टेंस में हो सकता है, और वो सेम टॉपिक में होना चाहिए। तो इट इज़ ए यूनिट ऑफ राइटिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेंटेंस, जो एक और एक के अधिक सेंटेंसेस से मिलके बनता है, और वो एक दूसरे के सेम टॉपिक से रिलेटेड रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट समझते हैं। तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसको टॉपिक डालना होता है। दूसरा काम क्या होता है, इसके बॉडी का मतलब जो हम लिखना चाहते हैं, तो हमको इसमें इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट दिया हो उसके बारे में हमको इंट्रोड्यूस कराना होता है, वो बताना होता है। इसके बाद सेंटेंस डेवलपमेंट, मतलब कुछ शब्दों को जोड़ जोड़ करके हम उस पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं जो टॉपिक के हिसाब से ही हों। फिर लास्ट में हमको कंक्लूजन देना होता है, हमारा खुद का ओपिनियन और व्यूज़ क्या है वो पैराग्राफ में हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम इसमें एक एग्जांपल समझते हैं, तब सारी चीज़ें आपको और इजी से समझ में आएगी कि कैसे पैराग्राफ की राइटिंग करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको देखिए। एग्जांपल ये है, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स प्रोड्यूस राइटअप ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़। अब यहाँ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर आप देखिए सिर्फ राइटअप लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ कि पैराग्राफ लिखना है, कि रिपोर्ट लिखना है, कि स्पीच लिखना है। तो सीधा सीधा यहाँ पर कोई इंसिडेंट तो हुआ नहीं कि ये रिपोर्ट हो जाए। ये जब हमको ऐसे सीधा किसी टॉपिक पर दिया होता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि इस पर हमको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। अब इसमें कुछ क्लूज़ दिए हैं, ये क्वेश्चन के साथ ये इतना चीज़ दिया रहता है। ये इसको मैं अलग अलग कलर कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ नीचे उस तरह से यूज हुआ है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज़, कम्युनिकेशन अराउंड द ग्लोब, मीन्स फॉर अर्निंग लिवलीहुड। ये आपके हेल्प के लिए दिया होता है कि किस तरह से हम पैराग्राफ को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना कि राइटअप का मतलब यहाँ पर जब ऐसा चीज़ आए तो हम उसके बारे में लिखना चाहते हैं, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, एक तरह का पैराग्राफ हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हमको पैराग्राफ किसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पर जो है हम इसकी हेडिंग बना दें पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ की हेडिंग हमको कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पास
देखते हैं, ये लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहला काम होता है पैराग्राफ का टॉपिक डालना। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका हमको क्या कर देना, टॉपिक। अब इसके बाद जो पहला है इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसी को थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ाते हैं। ये लिखा है इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसी को बढ़ा देते हैं। फिर थोड़ा सा और इस सेंटेंस को बढ़ाते हैं, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में बोली जाती है। तो कुछ चीज़ें हमको इस टॉपिक से लेकर के 1-2 लाइन बढ़ाना होता है, उसके लिए आपको कुछ सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक दैट कनेक्ट्स पीपल राउंड द ग्लोब, और ये पूरे ग्लोब के अंदर लोगों को क्या करती है, कनेक्ट करती है, क्योंकि अंग्रेजी तो हर जगह बोली जाती है। इस चीज़ को यहाँ पर हमको लिखना है। इट वेरीज इन वोकेबुलरी, एसेंट एंड स्टाइल नेशन टू नेशन। तो हालांकि इसकी जो वोकेबुलरीज है, शब्दावली है, वो थोड़ा बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन बोली तो जाती है। दिस मेक्स इट वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार की सबसे अमीर लैंग्वेज है। अमीर लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी शब्दावली है, हर देश में अलग अलग शब्द रोज़ तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर उसको डिटेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, सो इट कीप्स ऑन डेवलपिंग एंड ग्रोइंग, इसलिए बढ़ती ही जा रही है। द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, अब द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट ऊपर टॉपिक दिया था, उसी टॉपिक को थोड़ा और बढ़ा के लिखते हैं। इंटरनेट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, तो जो इंटरनेट की खोज हुई है वो जीवन पर बड़ा प्रभाव डाली। फॉर मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर यूज एट ए क्लिक, तो हम यदि इंटरनेट में चले जाएं तो उसमें भी जो भाषा होती है वो भी अधिकतर जो है अंग्रेजी भाषा में ही इंटरनेट चलता है। मोस्ट ऑफ मटेरियल इन इंग्लिश थ्रू नाउ इट इज़ बीइंग मेड अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस टू, और यहाँ तक कि बहुत सारी दूसरी भाषाओं की चीज़ों को भी किस में ट्रांसलेट किया जा रहा है, अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी को लोग जान रहे हैं। तो जो भी जैसे हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, ये कुछ दूसरे लिपियों में लिखा है हिंदी वगैरह में, तो इसको हम बदल करके किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, अंग्रेजी में। ऐसे दुनिया के विभिन्न ऐसे हमारे ग्रंथ हैं जिनको हम बदल बदल के किस में ले जा रहे हैं, अंग्रेजी में ले जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ये व्यापार का भी एक तरह का लैंग्वेज है। जब हम देश दुनिया से व्यापार करते हैं तो हम अंग्रेजी में ही उनका लेन देन करते हैं, उनकी भाषा का, उनका बिल का, डॉक्यूमेंट्स का। तो वेरियस ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, डील्स एंड एग्रीमेंट्स आर ड्राफ्टेड इन इंग्लिश, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डील्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं जो बिजनेस में, ट्रेड में, कॉमर्स में यूज होते हैं, उनको भी हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। इट कनेक्ट्स पीपल इंगेज्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस, और ये उन लोगों को जोड़ती है जो देश और विदेश के लोग होते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। फिर ये वाला पॉइंट भी दिया था उसमें, द हायर टेक्निकल, तो जो ऊपर का पॉइंट है उसी को उठा के और बढ़ाना है, कुछ कुछ शब्दों को इसमें अपने से जोड़ना है। द हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज़ एंड कम्युनिकेशन राउंड द ग्लोब इज़ इम्पार्टेड इन इंग्लिश मीडियम, तो जो भी हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, साइंस से रिलेटेड हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसके लिए जो है हम इंग्लिश मीडियम का यूज करते हैं। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स कम टू इंडिया, गो टू द फॉरेन कंट्रीज टू रिसीव हायर एजुकेशन इन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द वेरियस ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज। तो हमारे देश के लोग दूसरे देश में पढ़ाई के लिए जाते हैं, दूसरे देश के लोग भी अन्य देशों में जाते हैं, हमारे देश में आते हैं। तो हायर एजुकेशन को करने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, इंग्लिश का ही यूज कर रहे हैं। अब इतना ये इसकी बॉडी हो गई। तो जो उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से पहले हमको क्या लिखना होता है, टॉपिक, टॉपिक के हिसाब फिर हमको क्या लिखना था, बॉडी, बॉडी के लिए जो क्लूज दिए हैं उसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद लास्ट में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, जो हमारे अपने खुद के व्यूज़ होते हैं, ओपिनियन लिखा जाता है। दस इंग्लिश हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो इंग्लिश का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज यूज ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेजेस, कोर्स, हॉस्पिटल्स, मीडिया, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिनको हम ऑफिस में यूज करते हैं, स्कूल्स में यूज करते हैं, कॉलेजेस में यूज करते हैं, कोर्स में यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, मीडिया में यूज करते हैं। आप एक्स्ट्रा कुछ भी और जो लिखना चाहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में यूज करते हैं। इट इज़ द बैकबोन ऑफ होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और ये जो है टूरिज्म इंडस्ट्री का, होटल का जो है ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना उनका धंधा ही चौपट हो जाएगा। सो इंग्लिश इज़ द मीन्स ऑफ द लिवलीहुड,
तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक जीवन का साधन भी है, इसके कारण हमको बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो इस तरह से हमको पैराग्राफ की राइटिंग करना है। अब पैराग्राफ की राइटिंग करते समय ये चीज़ और भी ध्यान देना है कि ये सब इकट्ठा होना चाहिए, कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, इकट्ठा मिला के लिखना है। और कम से कम ये 100-150 शब्दों का हो, कम से कम मतलब आधे पेज से अधिक का या एक पेज का होना चाहिए, तब ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। शब्दों का चयन जो है इनसे करना होता है, जो इनसे दिए हैं कुछ शब्द अपने से बढ़ा बढ़ा कर इसमें हम लिखेंगे। तो इस तरह से हम पैराग्राफ की राइटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग पहले समझे होती क्या है। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑफ एनी इंसिडेंट्स। यदि कोई घटना है तो उस घटना को हमको वर्णन करना है। इसमें हम अपना कोई व्यूज़ नहीं देते हैं। हियर यू कैन नॉट गिव योर ओन ओपिनियंस। यहाँ पर हमको अपना कोई ओपिनियन नहीं देना है। जैसी घटना हो रही है उसी को देख देख करके हमको बताना होता है। तो ये न्यूज़पेपर के लिए है या किसी को हम बताना चाहते हैं तो इसमें हम अपनी कोई चीज़ नहीं मिलाएंगे, जैसा दिख रहा है वैसा हमको लिखना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट राइटिंग अपना खुद का ओपिनियन नहीं होता है। अब इसका फॉर्मेट कैसा है? पहले हमको यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग किसके बारे में है टॉपिक लिखना होता है। फिर इसके बाद हमको इसके रिपोर्टर का नेम लिखना होता है कि वो रिपोर्ट किसने किया है। उस जगह का नाम लिखना होता है कि कहाँ से रिपोर्ट हो रही है। डेट लिखना होता है कि किस डेट की रिपोर्ट है। फिर इसके बाद हम बॉडी में आते हैं। तो बॉडी में इंसिडेंट जो भी घटना घटित हुई है उसको हमको लिखना है। लिखते समय हमको स्पेशल ध्यान देना है कि पूरा रिपोर्ट किस टेंस में होना चाहिए। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट जनरली। और यदि कहीं पर नरेशन की बात हो रही है, वॉइस की बात हो रही है, तो एक्टिव वॉइस न करके उसको किस में लिखा जाता है? पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। डोंट गिव योर ओन ओपिनियंस। और उस बॉडी में हमको कोई अपना खुद का ओपिनियन नहीं देना होता है। तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो चलिए अब इसी के हिसाब से हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो आगे का देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? With the help of the following words given below, produce a write-up on NSS camp। अब यहाँ फिर राइटअप लिख दिया है। अब यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि रिपोर्ट लिखना है कि पैराग्राफ लिखना है कि आर्टिकल लिखना है कि क्या लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर NSS कैंप है जो पहले हो चुका है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो पहले हो चुका है उसकी चीज़ों को हमको बताना है। तो समझ में आना चाहिए कि ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है रिपोर्ट राइटिंग का। तो चाहे राइटअप लिख दे तब भी यही करना है, रिपोर्ट राइटिंग कर दे तब भी यही करना है। इसमें कुछ क्लूज़ दिए हैं। इन्हीं क्लूज़ से शुरुआत करना है कि ये NSS कैंप है, रामपुर विलेज में था, 100 वॉलंटियर्स लगे थे, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को लगाए, क्लीनिंग ड्रेन्स, नालियों को साफ किए, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, उसमें बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ाए। इस तरह का उस कैंप में उसने काम किया। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसका राइटअप चलते हैं कि कैसे हम इसको राइटअप करेंगे। तो अब हम एक फॉर्मेट बताए थे, उस फॉर्मेट के हिसाब से काम करते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहला काम, जब रिपोर्ट लिखते हैं तो हम उसका टॉपिक लिख दिए। तो ये NSS कैंप, ये क्वेश्चन से ही टॉपिक मिल गया। अब यहाँ पर हमको देना होता है कि रिपोर्टर का नाम क्या है, ये किस जगह का है और किस डेट का है। ये हमको शुरू में यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर नाम तो क्वेश्चन में लिखा नहीं। यदि नाम लिखा होगा तो नाम लिख देंगे, और नाम नहीं लिखा है तो अपने से नाम कुछ लिख दिए। मैंने लिख दिया भास्कर दवे। अब जगह का नाम क्या लिख दिया? रायपुर। फिर ये लिख दिया डेट। अब इसके बाद जो उसमें क्लूज दिए हैं उसके बाद हम उसको चालू करते हैं। द NSS यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप एट रामपुर। तो रामपुर में उसमें सिर्फ ये लिखा था कैंप एट रामपुर। अब उस लाइन को हमको बढ़ाना है कि जो NSS है वो हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर के द्वारा रामपुर में की गई है। और इसके बाद यहाँ पर कब की गई? विलेज ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज़। तो इसके अलावा भी आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि सारा कुछ ये पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। द कैंप लास्टेड, अब यहाँ भी ये पास्ट टेंस आ गया, लास्टेड फॉर 10 डेज, 10 दिन तक चला। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड आया, ये भी कहाँ तक आया? पास्ट टेंस में आ गया। 100 वॉलंटियर्स वेयर डिवाइडेड, अब यहाँ भी ये किस में आ गया? पास्ट टेंस में। तो जो 100 वॉलंटियर्स उसमें तो लिखा था, तो 4 ग्रुप में बांट दिया गया, 4 ग्रुप्स में। द टास्क वाज द प्लांटिंग ट्रीज, अब उनका काम क्या था? प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ों को लगाना। क्लीनिंग द ड्रेन्स, नालियों को साफ करना। तो ये तो उसी में लिखा था, उसी को यहाँ उतार देना कुछ। टू टेक एडल्ट लिटरेसी क्लासेस, और एडल्ट लिटरेसी क्लासेस को लेना था। दे हैव टू टेल द विलेजर्स अबाउट द एटमॉस्फियर एंड सराउंडिंग्स इन विच दे लिव। उनको ये समझाना था गांव वालों को कि उनका जहाँ पर वो रहते हैं उसका एटमॉस्फियर कैसे रखना चाहिए, उसका सराउंडिंग कैसे रहना चाहिए।
स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वेयर क्लीन्ड, गलियों को और नालियों को साफ किया गया। द विलेजर्स पार्टिसिपेटेड इन द कैंपेन, जो गांव के लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर ये भी जो है सब पास्ट में आ रहा है। द विलेजर्स वेयर टोल्ड अबाउट द डेंजर ऑफ डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट, विलेजर्स को ये भी बताया गया कि ये जो पॉल्यूशन होता है वो इन्वायरमेंट को कैसे खतरा पहुंचाता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें बताए। तो जो जो आप इसमें किए हो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं आप। एवरी डिड देयर बेस्ट, सब कोई जो है अच्छा किया। तो यहाँ पर डिड का भी ये पास्ट में है। द एडल्ट्स टुक पार्ट इन द लिटरेसी क्लासेस, और यहाँ तक जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने लिटरेरी क्लास भी ली। तो यहाँ भी ये पास्ट फॉर्म में आ गया टुक। द कैंप वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और जो ये कैंप था वो अच्छी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर रिपोर्ट की राइटिंग करना है। तो रिपोर्ट राइटिंग इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालना है, यहाँ पर नाम होना चाहिए रिपोर्टर का, यहाँ जगह का नाम, डेट, और इसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसमें पैराग्राफ को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगला देख लेते हैं। इसमें फिर से रिपोर्ट राइटिंग का दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि ये अधिकतर आता रहता है इसलिए हम इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है। यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट ए रिपोर्ट फॉर ए न्यूज़ पेपर इन 100 वर्ड्स अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। तो अब हम न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट बना रहे हैं और हमने एक एक्सीडेंट को देखा है, तो उसके बारे में हमको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ दिया है कि वेयर कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, हाउ कैसे हुआ एक्सीडेंट हैपन, पीपल क्या कर रहे थे, कौन से व्हीकल थे, कितनी लाइफ हुई, कितनी प्रॉपर्टी गई। तो द सीन ऑफ एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, डेथ, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड। तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट को मिला करके हमको रिपोर्ट की राइटिंग करना है। तो रिपोर्ट राइटिंग अभी तो हम पढ़ लिए हैं। रिपोर्ट राइटिंग का सबसे पहला काम होता है कि हमको उसका टॉपिक डालना है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ द सीन ऑफ एक्सीडेंट। तो द सीन ऑफ एक्सीडेंट हम यहाँ पर लिख दिए, और भी कुछ लिख सकते हैं, द कोलिजन ऑफ बस एंड ट्रक। ये जो भी कोई चीज़ है यहाँ पर हम एक्सीडेंट का कोई सीन का दूसरा टॉपिक भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम बोले कि पहले रिपोर्टर का नाम होना चाहिए, यहाँ रिपोर्टर का नाम, फिर जगह का नाम होना चाहिए, जगह का नाम, फिर वहाँ डेट होना चाहिए, डेट डाल देंगे। अब हम जो है रिपोर्ट में आएंगे, इसके क्लूज़ के हिसाब से हम चलते हैं अब। तो चलिए देखिए इसमें रिपोर्ट कैसे कर रहे हैं। यस्टरडे नाइट, सबसे पहले तो रिपोर्ट जो है पास्ट टेंस में लिखी जाती है, ध्यान रखना। यस्टरडे नाइट द डेंजरस एक्सीडेंट हैड हैपेंड बिटवीन द कार बाइक ऑन रिंग रोड। तो हमको यहाँ पर बता देना है कि एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ। तो कार में हुआ, बाइक में हुआ, कहाँ पर हुआ, रिंग रोड में हुआ। देयर वेर 2 men, ए लेडी एंड चाइल्ड इन द कार। कार में 2 आदमी थे, एक लेडी थी, एक बच्चा था। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो, 10 लेडी भी लिख सकते हो। इन एक्सीडेंट द बाइक डैमेज्ड बैडली एंड द बाइक राइडर इंजर्ड। जब एक्सीडेंट हो गया तो बाइक बुरी तरह से ख़राब हो गई और वो बाइक राइडर जो है उसको चला रहा था वो इंजर्ड हो गया, कार फूट गई। कुछ भी लिख दो इसमें, जो भी लिखना हो। द पीपल हु वेयर स्टूड देयर केम एंड गैदर्ड ऑन एक्सीडेंट पॉइंट। जब एक्सीडेंट हुआ तो लोग जो आसपास के इकट्ठा हो गए, जो अक्सर होता है, उसमें पॉइंट दिया है तो वो चीज़ हमको लिखना है। दे क्विकली टुक द इंजर्ड पर्सन इन एन नियरेस्ट हॉस्पिटल। और जो भी वहाँ पर इंजर्ड पर्सनस थे जिनको नुकसान हुआ था तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहाँ पर एडमिट किया गया। वन ऑफ देम कॉल हिज पेरेंट्स, उनमें से एक ने अपने माता पिता को कॉल किया। सिंस ही वॉज नॉट इंजर्ड बैडली, क्योंकि उसको ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। सो द डॉक्टर्स गेव हिज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेंट हिम हिज होम। तो डॉक्टर ने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको घर भेज दिया। द इंजर्ड पर्सन थैंक्ड द पीपल फॉर देयर ग्रेट कोऑपरेशन। और जो चोट वाले इंसान थे, चोटिल लोग थे, तो लोगों को उन्होंने धन्यवाद किया कि आपने हमारा बहुत सहयोग किया। तो इस तरह से हमको रिपोर्ट की राइटिंग करना है शॉर्ट में, लगभग 100 वर्ड्स में। तो ये रिपोर्ट राइटिंग हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की। तो आर्टिकल राइटिंग देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो आर्टिकल क्या होता है, ये भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए या किसी मैगजीन में पब्लिश करने के लिए कोई हमारा व्यूज़ होता है किसी टॉपिक पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। तो आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं, फिर बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब ये आर्टिकल किसने जारी किया, तो नेम ऑफ द पर्सन रहेगा। जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, न दिया रहे तो अपने से हम लिख सकते हैं। फिर हम लिखते हैं उसकी बॉडी। बॉडी में क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखना है, एनालिसिस, अपने विचार के बारे में उसमें एनालिसिस करना है, अपना रिव्यू देना है, लास्ट में कंक्लूजन करना है। और इसमें प्रॉपर वर्ब टेंसेस का हम यूज कर सकते हैं। इसमें पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं, जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से हमको
आर्टिकल की राइटिंग करना होता है। तो अब चलते हैं, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग लगभग एक जैसे, बस रिपोर्ट राइटिंग को हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, आर्टिकल को हम अपने मर्जी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से टेंस में लिखते हैं, किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल यहाँ पर समझ लें। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, योर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, You are Amarjeet, a reporter of the National Herald. Write an article in 100 words on how the ban is being ignored and what damage the indiscriminate use of the plastic bags in causing the environment. तो इस तरह से क्वेश्चन है कि आप जो है एक रिपोर्टर हैं नेशनल हेराल्ड के, आपको 100 वर्ड्स में आर्टिकल लिखना है और किसके बारे में लिखना है कि ये इन्वायरमेंट में जो पॉली बैग्स हैं वो हमको नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग यहाँ भी लिख सकते हो इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली पॉलीबैग्स, और पॉलीबैग्स पॉल्यूशन, और पॉलीबैग्स काउजिंग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। इस तरह का यहाँ पर कोई भी हेडिंग हम क्वेश्चन से समझ करके कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ये बाय लाइन हो गई। बाय लाइन का मतलब होता है कि ये किसके द्वारा आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर अमरजीत स्टाफ, यहाँ पर नाम दिया था इसलिए लिख दिए हैं, यदि नाम न दिया रहेगा तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये रिपोर्टर है किसका, द नेशनल हेराल्ड का, तो ये पर हम लिख देंगे। तो ये हो गया हेडिंग, ये हो गई बाय लाइन। अब इतना लिखने के बाद हमको वहाँ पर इसका डिटेल करना है, हमको अपने विचार रखना है कि प्लास्टिक बैग से क्या क्या होता है और क्या हमको करना चाहिए। तो ये 2 पार्ट में होता है, एक बॉडी हो जाती है और एक इसका कंक्लूजन हो जाता है। तो बॉडी में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको समझाते हैं, और कंक्लूजन में हम फिर उसका फाइनली रिव्यू देते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। इन द ईयर 2002 द गवर्नमेंट हैड बैंड द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन अवर कंट्री। तो 2002 में हमारी गवर्नमेंट ने इनके प्लास्टिक बैग के प्रोडक्शन में और यूज में बैन लगा दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड अगेन एवरीवेयर। फिर भी लोग बहुत यूज कर रहे हैं पूरी जगह पर। नॉट ओनली वी आर यूजिंग ह्यूज नंबर ऑफ पॉलीबैग्स डेली, हम लोग जो है बहुत सारे बैग्स यूज करते हैं, बट वी आर डिस्कार्डिंग देम इन आवर ड्रेन्स अकॉर्डिंग इन टू द फैक्ट दैट दे विल ब्लॉक आवर फ्लो ड्रेन वाटर। यहाँ तक कि हम उसको कहीं भी फेंक देते हैं, गलियों में, नालियों में, तो पानी को रोक देते हैं, फिर वो बीमारी फैलाते हैं। पॉली बैग्स आर आल्सो ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। इस तरह से जो पॉलीथीन के बैग होते हैं, है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। दे काउज पॉल्यूशन, किल्ड वाइल्ड लाइफ, तो वो पॉल्यूशन भी करते हैं और ये हमारे वाइल्ड लाइफ को भी क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इफ़ बर्न्ड दे विल इन्फ्यूज़ द सराउंडिंग एयर विद द टॉक्सिक फ्यूम्स। यदि इनको जलाया जाए तो पूरे वातावरण को गंदा कर देते हैं, उसके धुएं से नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा उस पॉली बैग्स के बारे में हमको बताना है, उसके क्या क्या नुकसान है। अब हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बारे में बताना है, अपना कंक्लूजन देना है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक बैग इज दैट दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, माने मिट्टी पानी में घुलते उलते नहीं है। वाइल दे गवर्नमेंट वर्क्स आउट वेज टू लेसन द यूज ऑफ पॉलीबैग्स। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो है इसके पॉलीबैग्स के यूज को कम करना चाहती है, लेसन करना चाहती है, ठीक है। बट ईच वन ऑफ अस टू शुड शोल्डर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम सबको भी अपने कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इस तरह से हमको आर्टिकल लिखना होता है। तो आर्टिकल लिखने का वही तरीका, पहले हेडिंग के बाद यहाँ पर बाय लाइन जिसमें हम नाम वाम लिखते हैं, इसके बाद हमको बॉडी लिखना है जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह हमको देना होता है, उसके बारे में समझाना होता है, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन दे देते हैं। तो इस तरह से हमको ये आर्टिकल करना है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ परसेसिव राइटिंग यूज्ड फॉर पब्लिक एड्रेस टू मोटिवेट, टू इंस्पायर, टू चेंज पीपल्स माइंड। तो स्पीच राइटिंग एक तरह का भाषण है। जब हम उसको लिखते हैं तो हम इसलिए लिखते हैं कि हम कहीं पर बीच पब्लिक में जा कर के हम उस भाषण को एड्रेस करें, दें, उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करके करें, उनके दिमाग को हम चेंज करें। जैसे नेता लोग अपना भाषण देते हैं और दूसरे भाषण देते हैं, लेकिन उसके पहले उसको लिखा जाता है, तो उसको लिखने को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीच राइटिंग। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है स्पीच राइटिंग का? तो सबसे पहले हेडिंग लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन में ग्रीट द ऑडियंस को हमको सबसे पहले ग्रीट करना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, है ना, उनका स्वागत करना चाहिए। फिर इसके बाद हम वहाँ पर बॉडी है
तो बॉडी में जो है हमको जो भी हमारा आइडिया है, जो हम लिखना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो मोटिवेशन देना चाहते हैं, उसको एलिबरेट करके वहाँ पर बताना चाहिए हमको। वहाँ पर जैसे प्रेजेंट द टॉपिक इन द एलिबरेट वे, तो टॉपिक को बड़े एक्सप्लेन करके हमको बताना चाहिए। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब उसकी कमियाँ और उसमें जो फ़ायदे हैं उनको समझाना चाहिए। जो पब्लिक को पसंद हो उसके हिसाब से हमको भाषण देना होता है। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन करते हैं, तो कंक्लूजन में हम उस टॉपिक को ऑडियंस के सामने कंपेल करते हैं कि इसके बारे में सोचो। लास्ट में हम ऐसा टॉपिक रखते हैं कि ऑडियंस हमारे तरफ बात करने लगे। और सबसे लास्ट में हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, माने थैंक यू, जय श्री राम, धन्यवाद, जय भारत, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं, तो स्पीच राइटिंग कहलाता है। तो चलिए स्पीच राइटिंग का एक हम वो देख लेते हैं क्वेश्चन की कैसे स्पीच राइटिंग करेंगे। तो समझ लीजिए इसमें स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन क्या है। एज मुकुल महिमा ऑफ आल्प्स पब्लिक स्कूल राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन स्कूल असेंबली हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सजेस्टिंग दैट स्टेट ऑफ क्लीनलीनेस रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो आप मुकुल या महिमा हो इस स्कूल के, आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस पर हमको स्पीच लिख के जाना है और ये बताना है कि क्लीनलीनेस जो है आपके चरित्र में दिखना चाहिए। आप इसके लिए अच्छे नागरिक तभी बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है इसमें हेडिंग बनाना। तो हेडिंग किसके लिए हम लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस लिख दिए। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पब्लिक को आपस में अपने आप में जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट जॉन वेस्ले। तो ये जॉन वेस्ले के शब्दों में हम क्या कहते हैं, क्लीनलीनेस इज़ द नेक्स्ट गॉडलीनेस, माने सफाई करना मतलब भगवान की सेवा करना है। इस तरह से हम कोटेशन से शुरुआत करते हैं। फिर वहाँ पर हमको क्या करना है, पब्लिक को ग्रीट करना है जो भी वहाँ पर हों, जैसे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल को, टीचर्स को, जितने मेरे दोस्त यार हैं पब्लिक में बैठे उनको हम गुड मॉर्निंग करेंगे। टुडे आई मुकुल महिमा, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, स्टैंड बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, मैं क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। तो इससे हेडिंग डालना है। हेडिंग के बाद यहाँ पर पब्लिक की ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग का मतलब उनका हमको स्वागत वागत करना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम आएंगे तो थोड़ा सा हमको इसका बॉडी लिखना है। बॉडी में हम बताएंगे कि ये क्या है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस इज़ द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लीन और बीइंग केप्ट क्लीन। तो क्लीनलीनेस का मतलब एक क्वालिटी है जिससे हमको खुद को साफ रखना है और आसपास भी हमको कैसा रखना है, साफ रखना है। इट इज़ ए क्लीन इसेंशियल फॉर एवरीवन टू लर्न अबाउट क्लीननेस, और ये बहुत ज़रूरी है, सबको सीखना चाहिए कि कैसे क्लीनलीनेस करना होता है, हाइजीन कैसे रहना चाहिए, हाइजीनिक कैसे रहना चाहिए, सैनिटेशन कैसे करना चाहिए। एन अनक्लीन इन्वायरमेंट इज़ एन इन्वाइटेशन फॉर ए लॉट ऑफ डेडली डिसीज, और यदि एक इन्वायरमेंट जो है क्लीन नहीं है तो बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करता है। ये सारी चीज़ हमको वहाँ पर समझाना है। तो इस तरह से हम रिपोर्ट, ये इसका हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद हमको और क्या करना चाहिए उसके बारे में और समझाते हैं। तो देखते हैं बॉडी का ये हिस्सा आ गया है, तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या किए थे, टॉपिक, टॉपिक के बाद यहाँ पर ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के बाद हो गया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं बॉडी में। द हैबिट्स लर्न एट ए यंग एज गेट एम्बेडेड इनटू वन पर्सनालिटी। यदि अभी से आप क्लीनलीनेस सीख जाओगे तो आपके पर्सनालिटी में ये बैठ जाएगा, घुस जाएगा। ऑन 2 अक्टूबर 2040 द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड द नेशन वाइड क्लीनलीनेस। तो 2 अक्टूबर 2014 को भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने ये क्लीनलीनेस को लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत के नाम से। टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ टू एवरी फैमिली, वो चाहते हैं कि हर फैमिली को जो है जो सफाई का मिले, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, उनको टॉयलेट मिलना चाहिए। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, जो ठोस और द्रव वाले जो वेस्टेज हैं, कचरा है, उनको फेंकने का सिस्टम मिलना चाहिए। विलेज क्लीनलीनेस, गांव को कैसे साफ़ सुथरा रखें। एंड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उनको शुद्ध और सुरक्षित पानी कैसे मिले। तो इस तरह से हमको वहाँ पर ये बॉडी में देना है। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स आर ज्वाइनिंग द क्लीन इंडिया कैंपेन वेरी एक्टिविटली, और यहाँ तक कि हमारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स ने इस कैंपेन में बिल्कुल भाग लिया है, क्लीन इंडिया कैंपेन में प्रधानमंत्री जी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर बॉडी बताना है। ये इसकी बॉडी हो गई। अब बॉडी के बाद हम लास्ट में आते हैं तो हम उसमें अपना कंक्लूजन देंगे। तो कंक्लूजन में सीधा सीधा है, यहाँ पर हमको अपना ओवर व्यू देना है। गुड हेल्थ विल इंश्योर ए हेल्थी माइंड, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग।
तो एक जो अच्छा हेल्थ होता है वो हेल्थी माइंड देता है और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स देता है, और इट विल बूस्ट इंडियाज़ इंटरनेशनल इमेज, और ये हमारे देश की इमेज को बता सकता है। और लास्ट में हमको क्या लिखना होता है कि ये हम ग्रेटिट्यूड देते हैं हमारा भाषण सुनने के लिए, थैंक यू। तो इस तरह से ये क्या होता है, स्पीच राइटिंग होता है। धन्यवाद।